शेयर योर व्यूज, फिर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और फिर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और बाद में एक एक का वैसे करेंगे। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम 5 पढ़ेंगे। हमारे पास 5 मिनट से भी कम समय है। पहला शब्द जो है इसको बोलते हैं डिलेटेंटी, इसको बोलते हैं डिलेटेंटी, कला प्रेमी। अन एडमायरर ऑफ फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स का मतलब होता है ललित कला। बताऊंगा दोबारा आकर। इगोइस्ट, इसको बोलते हैं इगोइस्ट, स्वार्थी। अ मैन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, फिर है एमिग्रेंट, प्रवासी। वन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, फिर है इटर्नल, इसको बोलते हैं इटर्नल मतलब अनंत। हैविंग नो बिगिनिंग और एंड ऑफ इस एग्जिस्टेंस, इसको बोलते हैं इटर्नल। फिर है एग्जामिनी, परीक्षार्थी। अ पर्सन हु गिव्स एन एग्जामिनेशन, बोलते हैं एग्जामिनी। तो आज के हमारे ये 5 शब्द हैं और इसको देखते हैं फिर से अच्छा से। डिलेटेंटी का मतलब होता है कला प्रेमी। कला प्रेमी, जिनको कला से प्रेम होता है उनको बोलते हैं डिलेटेंटी। अन एडमायरर ऑफ फाइन आर्ट्स, अगर अन एडमायरर ऑफ आर्ट्स हो उससे भी आप बोले डिलेटेंटी, और अगर फाइन आर्ट्स लिखा है तो उसे ही बोले डिलेटेंटी, राइट। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अन एडमायरर, एडमायरर मतलब एडमायरर, गलत लिख दिया, एडमायरर, इसका मतलब होता है प्रशंसक, प्रशंसक। तो ललित कला का, फाइन आर्ट्स का जो प्रशंसक होता है उसे बोलते हैं डिलेटेंटी, कला प्रेमी। दूसरा, अ मैन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब तो हाँ मतलब प्रेमी नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, भक्त भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई, लीजिए। तो अ मैन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब बताया ना, जहां पे भी सेल्फ लगेगा उसका मतलब खुद हो जाएगा। योर सेल्फ रहेगा तभी भी खुद हो जाएगा, माई सेल्फ रहेगा तभी भी खुद हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो अ मैन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, ऐसा आदमी जो सोचता है केवल अपने लिए, जो खुद के लिए सोचता है, किस क्या बोलते हैं आप सब तो जानते हैं, हिंदी में स्वार्थी बोलते हैं, इसको इगोइस्ट भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मतलब जान लीजिए, इगोइस्ट का एक्स्ट्रा मतलब होता है अहंकारी, एक्स्ट्रा मतलब है, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, यहाँ पे इसका रेफरेंस नहीं है, बट इगोइस्ट का अधिक प्रयोग हम उसी संदर्भ में करते हैं अहंकारी के, लेकिन हाँ ये भी होता है। तो अ मैन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, इसको बोलते हैं इगोइस्ट या स्वार्थी। ओके, वन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इल्सवेयर, इसको पढ़ते हैं इल्सवेयर मतलब और कहीं, हिंदी और कहीं। मैन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इल्सवेयर, ऐसा आदमी जो अपना देश छोड़ देता है किसी और जगह पे सेटल होने के लिए, हाँ उसको बोलते हैं एमिग्रेंट, प्रवासी, एमिग्रेंट। इसी के साथ एक और वर्ड बताता हूँ आपको, एमिग्रेंट के साथ एक वर्ड है, इसमें से ई हटा दीजिए तो वो होगा माइग्रेंट, ठीक है। माइग्रेंट का मतलब ही होता है प्रवासी, लेकिन माइग्रेंट कहाँ होता है, बिटवीन कंट्री, बिटवीन अ कंट्री। हमारे देश में जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं महाराष्ट्र में, तो इनको महाराष्ट्र में कहा जाएगा माइग्रेंट। आज चाहे यहाँ के किसी और जगह पे जाते हैं तो उसको कहा जाएगा माइग्रेंट, लेकिन देश के अंदर होना चाहिए। और वही देश छोड़कर कहीं और जाते हैं उनको बोलते हैं इमाइग्रेंट। यहाँ सेटल लिखा है, सेटल नहीं होने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं तो उसको भी बोलते हैं इमाइग्रेंट। तो एक्चुअली इनके साथ जो अधिक प्रचलित वर्ड है माइग्रेंट वर्कर्स, इमाइग्रेंट वर्कर्स, मतलब वैसे वर्कर्स जो विदेश में जाकर कमा रहे हैं
और वैसे वर्कर्स जो हमारे देश के अंदर किसी अन्य राज्य में जाकर कमा रहे हैं उनको बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। फिर इसके बाद है इटर्नल मतलब अनंत। हैविंग नो बिगनिंग, बिगनिंग मतलब शुरुआत, शुरुआत ही नहीं है। एंड मतलब अंत, जिसका शुरुआत नहीं है अंत नहीं है। और एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस, इसका स्पेलिंग अधिक मत पढ़ने आना चाहिए, मतलब अस्तित्व, अस्तित्व। हिंदी मैं भूल गया इंग्लिश के चक्कर में। हाँ, हैविंग नो बिगनिंग और एंड ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस, मतलब जिसके बिगनिंग का और अंत का, शुरुआत का और अंत का पता ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, सॉरी, टू इट्स एक्सिस्टेंस मतलब किसी के अस्तित्व का बिगनिंग या एंड ही नहीं पता है। हैविंग नो बिगनिंग और एंड मतलब बिगनिंग और एंड नहीं है किसी के अस्तित्व का, उसको बोलते हैं इटर्नल अनंत। हाँ बोलिए। हाँ। हम्म। नहीं पता है, अभी सोचना पड़ेगा। आप बताइए, पता है आपको? हाँ, अभी अभी टाइम भी नहीं है और 5 पे फोकस कर रहे हैं, और ऐसा वर्ड मैंने सुना नहीं है अभी। हाँ, तो कल बात कर लेंगे इस पे। अ पर्सन हु गिव्स एन एग्जामिनेशन, ऐसा पर्सन जो परीक्षा देता है उसे बोलते हैं एग्जामिनी। जो परीक्षा लेता है उसे बोलते हैं एग्जामिनर, आप जानते हैं। जो देता है उसे एग्जामिनी। स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने वर्ड्स पढ़ रहे हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आएंगे ही आएंगे, और ये मिस स्पेल्ड में भी आते हैं। दोनों एंगल से। तो पहला वर्ड हुआ आज का डिलेटेंटी, कला प्रेमी। दूसरा इगोइस्ट। तीसरा एमिग्रेंट। चौथा इटर्नल। पांचवा एग्जामिनी। और डेफिनेटली इमिग्रेंट्स के साथ साथ आप माइग्रेंट्स को नहीं भूलिएगा। दोनों में डिफरेंस भी बता दिया, आसानी से नहीं मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पूछना है तो पूछिए, किस शब्द का अर्थ, किसी का उच्चारण, कुछ भी। ओके, किसी को कुछ पूछना है? हाँ। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा। अपीयर भी बिल्कुल चलेगा। अपीयर, अ पर्सन हु अपीयर्स, अपीयर्स इन एन एग्जामिनेशन। यहाँ पे अपीयर के बाद इन डालना पड़ेगा। अ पर्सन हु गिव्स एन एग्जामिनेशन, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वर्ड का अंतर है। अपीयर लगाएंगे तो वहां पे इन लगाना पड़ेगा आपको। राइट। ओके, वेरी गुड। अभी हम इसको क्लास को बंद कर लें, जो कुछ बोलना है